अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे बाजीराव सिंघम और चुलबुल पांडे जो ये दबंग बंदा बना हुआ है ना, इसने आईसीसी की नाक में दम कर दिया है। सिर्फ आईसीसी की नहीं, हमारी भी कर दी है। मतलब कि भाई डिसाइड कर लो क्या करना है। पहले ही बोला था आप लोगों को, जब आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिलाओगे ना तो भाई मामला खराब होगा। तीन चार चीजों पे बात करूंगा मैं इसमें, मगर स्टार्ट देते हैं शुरू से। ये चूतियापा शुरू कहां से हुआ? ये चूतियापा शुरू हुआ हमारा एशिया कप के अंदर, जब ये चूड़ों और चमारों ने हाथ नहीं मिलाया। भाई जेंटलमैन्स गेम है, इनको मतलब ही नहीं पता, इनको मतलब पता है गांव मूत्र बस। जेंटलमैन बनेंगे तो कुछ करेंगे ना। प्लेयर इनके अजीब से हैं, एक बंदा नहाता नहीं है, एक बंदा मीम चला रहा है कि भाई आईसीसी से हम बोला है कि हार्दिक पांड्या नहाएगा तो 15 का मैच होगा वरना नहीं होगा। ये हरकतें चल रही है इंटरनेट के ऊपर। आपने हाथ नहीं मिलाया, आप आगे अपने पूरे गवर्नमेंट के स्लोगन्स गा रहे हो मैच जीतने पे। भाई क्रिकेट को क्रिकेट तक रखो ना। हम भी मानते हैं, काफी लोग मानते हैं कि भाई क्रिकेट आप अच्छी खेलते हो। एवरीबडी एग्रीज ऑन दैट, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर वो हाथ ना मिलाना और वो बेजीबी के बातें करना, मोदी को बताना, भाई मोदी खुद चपड़ासी। आप उसके गुन गा रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आफ्टर मैच इंटरव्यू में। ट्रॉफी लेके भाग गया तो आपकी सुलग गई कि ट्रॉफी नहीं दी। भाई ट्रॉफी तो सही बात है ना, नहीं दी उसने। वहां से शुरू हुई, क्योंकि सिंदूर स्वागरात को तो काफी टाइम हो गया यार। इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं, इसमें हम भी गलत है और इसमें जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हो रहा है वो तो गलत है ही है। अच्छा, जब से जयशाह साहब, ये द अल्टीमेट न्यू मॉडर्न डे क्रिकेट बिजनेसमैन, ये आईसीसी का इन्होंने टेक ओवर लिया है, ये मतलब बीसीसीआई हो गया है। आईसीसी को उल्टा करके और पीछे बी लगा दो, बात एक ही है। बात तो सही है। क्योंकि आप देख लो भाई, माना रेवेन्यू ज्यादा देता है, मगर अब मोहसिन नकवी ने जब पकड़ा है नीचे से तुम लोगों को, क्योंकि भाई सारा पैसा और सारा खेल तो ब्रॉडकास्टर्स का है। आपने स्टार स्पोर्ट्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दी, वो भाई ऐड बना रहे हैं लड़के और प्रोमो चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड कप में किसी मैच का प्रोमो नहीं है सवाई 15 तारीख के। तो सोचो कितना बिजनेस देता होगा। ऑन पेपर ये बताते हैं 200-300 मिलियन। भाई कहानी उससे बहुत बड़ी है, पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि हर किसी को आदत है टैक्स बचाने की। अगर ईमानदारी से कोई इनकम बता दे तो भाई वो तो कोई पुरुष बन जाएगा ना। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे नहीं होता। इन्होंने, अब मोहसिन नकवी ने अब ये बॉयकॉट जो करा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट आ गया, हलचल मच गई। समय पहले तो आता है आईसीसी की प्रेस रिलीज आती है फौरन, क्योंकि भाई नींदें तोड़ गई। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जयशाह साहब भी भाई मनी मेकिंग बिजनेस में, सीधी बात है। तो वो प्रेस रिलीज क्या करते हैं, लंबी चौड़ी है। आईसीसी नोट्स द स्टेटमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड रिगार्डिंग द डिसीजन टू इंस्ट्रक्ट द नेशनल टीम टू सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई हुई नहीं है, मगर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, वो ये लास्ट का पैराग्राफ सुनिए। The ICC's priority remains the successful delivery of the ICC Men's T20 World Cup, which should also be the responsibility of all its members, including PCB. सही है? It expects the PCB to explore a mutually acceptable resolution which protects the interest of all stakeholders. अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने पहले की चार के अंदर जो ऊपर लाइनें लिखी हैं सारी, उसमें ये बड़े चौड़े बने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम धोबी पछाड़ कर देंगे, हम नंगे नाच लेंगे। उसके बाद ये है कि भाई कुछ बीच का रास्ता निकाल लो मुस्लिम भाई, क्योंकि नुकसान बड़ा हो रहा है। कहां से दोगे पैसा? बीसीसीआई अपने पास से देगी पैसा आईसीसी को, जो ब्रॉडकास्टर से इतने पैसे लिए हुए। ये पूरी चेन चल रही है। आईसीसी इससे पैसा कमाता है, आईसीसी पैसा लेता है ब्रॉडकास्टर से, ब्रॉडकास्टर पैसा उठाता है एड वालों से। ये लव ट्राइंगल चल रहा है। भाई आपका एड चलाएंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए 5-6 करोड़ तो ऐसे ही आम एड बिकता है, उसमें तो आप रेट डबल ले लो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 200-300 मिलियन की कहानी नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है। वरना आप बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं प्रेस रिलीज आई थी? पाकिस्तान ने जब नीचे से पकड़ा फौरन खड़े हो गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मोहसिन नकवी साहब को मैं ये बोलूंगा, अब मेरा पाकिस्तान की तरफ में बात करता हूँ, क्यों बॉयकॉट करना है? आप बॉयकॉट की, आपने ट्वीट चला दिया, आप रीजनिंग तो दो। बांग्लादेशियों के लिए करना है भाई, बांग्लादेश तो एक्सेप्ट करके बैठ चुका है आईसीसी की रूलिंग, उन्होंने तो बोल दिया भाई सही है, हम सहमत है। हम क्यों अब्दुल्ला की नहीं, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मोहसिन भाई इसका जवाब चाहिए हमें। हम बांग्लादेशियों के हम क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? भाई आपने बीसीसीआई से लड़ाई थोड़ी है, हमारी तो आईसीसी से है। सवाल तो यही होगा। हम लड़ भी रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं वर्ल्ड कप खेलेंगे भी मगर पूरा नहीं खेलेंगे। सैंक्शंस वगैरह तो भाई बात चल रही है अभी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने इसको स्टडी करा है, सीधे मुझे एक दिन ऊपर हो गया, क्योंकि भाई बात फैक्ट से करते हैं, मुंह नहीं खोलते। अब मीटिंग्स होंगी, क्योंकि देखो यार पाकिस्तान भी पैसा तो नहीं खो सकता, पैसे के लिए तो सब जीते हैं। अब मीटिंग्स होंगी, नेगोशिएशंस होंगी, मगर मोस्ट लाइकली ये मैच होगा, क्योंकि इस मैच के बगैर भाई कोई हाइप ही नहीं है। और इस मैच से हर क्रिकेट बोर्ड खाता है, जितने भी आईसीसी के अंदर है, जब उनको रेवेन्यू मिलता है भाई वो इसी मैच से मिलता है।
आप मुझे बता दो, कभी आप इंटरनेट पे बस देखते हो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच? नहीं भाई, देयर इज ओनली पाकिस्तान एंड इंडिया। इसलिए तो आप सेम ग्रुप में डालते हो। जब आपने राइट्स दी होंगी, आपने ब्रॉडकास्टर को बताया होगा कि भाई इतने मैचेस तो हम गारंटीड देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम का, हमें तो अल्लाह के भरोसे चलते हैं। मगर ग्रुप स्टेज का मैच पक्का होता है, इसीलिए आप सेम ग्रुप में डालते हो, इसीलिए आप हाइब्रिड मॉडल भी चलाते हो। अभी इंटरनेट पर उड़ती उड़ती आ रही थी कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तुम्हारा बाप भी करेगा। मैं तो कहता हूँ सिंपल सोल्यूशन है इस चीज का। आप मेरी मानो, मेरी वीडियो को पहुंचाए जय बॉय के पास, इंडिया को हटा ही दो ना, इंडिया में कोई इवेंट रखो ना पाकिस्तान में रखो। भाई ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इधर रख लो वर्ल्ड कप, झंझट ही खत्म। मैं कहता हूँ चक्करबाजी नहीं होगी, ये हाइब्रिड शाइब्रिड। मुझे तो अफसोस होता है बाकी टीमों पे यार, आधे मैचेस क्या खेलने, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, पाकिस्तान ने पूरा खेलने, फिर इंडिया से खेलने जाना, ये पाकिस्तान से खेलने, ये इंडिया से जाने से आगे पीछे ही चला जा रहा था। कौन है ये लोग? अब जो आगे चल रहा है ना, अब आग सब पे ज्यादा लगी है पड़ोसियों के अंदर। ये कुछ लोग हमारे भाई रिस्पेक्टेड लोग हैं सारे। अब जैसे कि विक्रांत गुप्ता साहब है, वो बोल रहे मोहसिन नकवी द इंटीरियर मिनिस्टर विल गेट वावा इन पाकिस्तानी सर्कल। मगर कोई प्लेयरों से पूछ ले कि उनके साथ क्या होगा, दिस इज एक्ट 1 ऑफ ड्रामा। भाई हमने नहीं पूछा था पहली बार। फिर हाशा बोगले ने एक बात अच्छी करी, स्पोर्ट्स एंकर है, मेरा भी ये सवाल था, मेरे समय पहले दिमाग में ये सवाल आया था, यार अगर आप फाइनल में पहुंच गए तो क्या करोगे, बॉयकॉट करोगे? मैं एज अ पाकिस्तानी फैन नहीं चाहूंगा कि आप बॉयकॉट करो फाइनल। मान लो 1% चांस हो, सेमीफाइनल या फाइनल में मिल गए आप इंडिया से, फिर अभी अगर मैं गलती वे करूं ना तो 19-20 है। और थोड़ी सी गलती मुझे ना सब पीसीबी की लग रही है, क्योंकि भाई बांग्लादेश, हाँ हमारी बात मान ली ना उन्होंने, हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में रख दिए, सेमीफाइनल फाइनल भी हमारा श्रीलंका में होगा अगर हम पहुंचे इंशाल्लाह। मगर आप बंगालियों के पीछे अगर कर रहे हो तो इससे बहुत ही स्टूपिड सी चीज है ये, मुझे हजम नहीं हो रही है। भाई बंगाली कब से हमारे दोस्त बन गए? मतलब वही वो बात तो नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होता है। भाई ये फिल्मों में ही अच्छी लगती है चीजें, ये फिल्मों में बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे अच्छा लगता है जब शाहरुख खान ये डायलॉग मारता है ना, या कोई भी एक्टर, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मगर यहाँ सूट नहीं कर रही है चीज। अब आप देख लो, मोहम्मद हफीज भाई बिल्कुल सही बोला हफीज ने भी कि नो हैंडशेक इंडिया से शुरू हुआ था, जो मैंने आपसे बात करी। इन सरप्राइज रिस्पॉन्स पाकिस्तान विड्रॉल फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट गेम ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट, नॉट आइडियल सिचुएशन फॉर फैंस ऑफ क्रिकेट। सही बात है यार, पहली बार साले इतने सालों के अंदर अपनी टीम चीती लग रही है, ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ के रख दिया हमने, और वर्ल्ड कप ही ना खेले इंडिया से। क्योंकि अब पहली बार इतने सालों के बाद, 21 के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ 21-22 के बाद 4 साल हो गए, बैलेंस लग रहा है। अगर उनकी बैटिंग अच्छी है तो हमारी बॉलिंग अच्छी है। फाड़ के रख दिया आज ऑस्ट्रेलिया की, 96 ऑल आउट। भाई वो ऑस्ट्रेलिया थी। और जो लोग बोल रहे ना 2-3 बंदे नहीं थे, भाई टिम डेविड होता क्या कर लेता, 50 रन और मार देता। बॉलिंग में तो पिट रहे हैं ना वो लोग, जिस पिच पे हम खेल रहे हैं वो भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान पहली बार इतनी अच्छी लग रही है, और हमें लग रहा है कि 2021 का हम रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, वहां आप होके मैच बॉयकॉट कर रहे हो यार। पीएम साहब कुछ देख लो, मोहसिन भाई को बोलो कि भाई मैच करा दे। अभी मुझे पता है मोहसिन भाई ने सिर्फ एक धचका दिया है कि हमारे आड़े नहीं आओ, वरना हम ना पूरी दस्तूर ही चेंज कर देंगे कुदरत का। ही इज जस्ट स्टैंडिंग अप, क्योंकि भाई हमें भी पता है बीसीसीआई कंट्रोल्स आईसीसी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं आपसे सीधा बोलूं, इंडियन मीडिया भी नौटंकी वो जो पहले से ही करता है, वो आगे स्टेटमेंट दे रहे कि इंडिया विल ट्रेवल टू श्रीलंका ऑन 15, आईसीसी का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस भी स्केड्यूल पे करेंगे, और ग्राउंड में आके खड़े भी होंगे तो रेफरी वॉक ओवर नहीं देता। भाई गुड बॉय बन गए, गुड बॉय। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली फैमिली देखती है वरना ये कहानी है। अभी सारे ऑस्ट्रेलिया की खुशी हुई थी, फिर एक बॉम्ब फाड़ दिया सारे। मैं तो भाई एक ही बात बोलूंगा कि ये मैच होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो भी है, इट शुड नॉट बी मिक्स विद स्पोर्ट्स। बायलैटरल का आपने करा हुआ बॉयकॉट समझ आता है, इट्स फाइन, मगर इसको चलने दो यार। चंद खुशियां हैं भाई, चंद खुशियां हैं। इतने मसलों के अंदर चंद खुशियां ढूंढते हैं इस क्रिकेट के अंदर, उसमें भी आपको पता नहीं लात मारनी है हमारी खुशियों पे यार। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।